हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ चैप्टर में एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 7.1 में हमने इंटीग्रेशन किया था बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एंड सेकंड एक्सरसाइज में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया था। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो ना तो इंस्पेक्शन से होते हैं और ना ही मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कोई पावर हो, जैसे साइन स्क्वायर हो, साइन स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे। इसमें साइन स्क्वायर ना तो किसी भी फंक्शन का, हमें ये ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स है, यानी हम इंस्पेक्शन मेथड में क्या देखते थे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम ये भी नहीं बता सकते किसका है डेरिवेटिव ये। दूसरा, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया था। इसमें ऐसा भी नहीं हो रहा कि एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दे, फंक्शन ही एक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेनली आज हम पढ़ेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में ही पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो किस तरह से सोल्व होते हैं यूजिंग आइडेंटिटीज। जो आइडेंटिटी हमने पहले पढ़ी है +1 क्लास तक, उन्हीं का यूज करते हुए इनको इंटीग्रेबल बनाना है इन फंक्शंस को। ठीक है, तो आज की जो लेक्चर है यानी 7.3 एक्सरसाइज है, उसमें कुछ फॉर्मूलाज यूज होंगे क्लास +1 के, वो मैंने पहले लिख दिए हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन फार्मूलाज को कि ये जो फॉर्मूलाज हैं ये तो क्या है, जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मल्टीप्लिकेशन में हों। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लेता हूं मैं एग्जांपल, इनको समझ लेते हैं कि फॉर्मूला कब कैसे कहाँ लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैंने ले लिया साइन ए कोस ए इंटू डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये तो हम पहले कर चुके हैं। साइन को पुट कर देते हैं टी, तो dt का काम कोस करेगा, टी dt बन जाएगा, सोल्व हो गया। लेकिन यदि यहाँ पे ये a आ गया और इसको मैं b कर दूं, फिर कैसे सोल्व होगा ये। अब दोनों में एंगल्स अलग अलग आ गए। अगर एंगल्स अलग अलग है तो हम डेरिवेटिव में एंगल तो सेम आएगा, इसको पुट करेंगे तो वो कोस ही आएगा, तो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड फेल हो जाता है। अब ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हैं। मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, तो अब दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन आ गई, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा, अब आइडेंटिटी यूज करनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन है वो मल्टीप्लिकेशन में तो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, लेकिन प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो हमने कुछ ऐसे फॉर्मूलाज पढ़े थे जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन को प्लस माइनस में चेंज करते थे, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से हैं, ये वाले फॉर्मूले। जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद डिफरेंट एंगल्स हों मल्टीप्लिकेशन में, तब ये फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे। ठीक है, टू साइन ए कोस बी, ये वाले। ठीक है, दूसरी बात, कई बार एक और क्वेश्चंस पढ़े थे हमने, एक कई तरह के, जैसे ये लिख दिया था साइन ए माइनस कोस बी कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए, इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े थे। तो इसमें हमने क्या किया था, इसको पुट कर दिया था टी, ये dt का काम कर रहा था, फिर हमने dt अपॉन टी फॉर्म बन गई थी क्योंकि एंगल यहाँ पे सेम है। लेकिन यदि एंगल अब अलग अलग आ गए, जैसे एंगल आगे ये b कर दिया, ये b कर दिया, साइन ए माइनस कोस बी और साइन ए प्लस कोस बी, ये जैसे नीचे आ गया, अब क्या करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में जब डिफरेंट एंगल्स हो, ऊपर प्लस माइनस में हो और पुट करने पे बात नहीं बनती हो हमारी, तो हम क्या करेंगे, फिर हम दोनों एंगल सेम है, जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि कुछ फंक्शंस हमारे कट जाएं, जो नई टर्म्स आएंगी वो कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी, और नई जो टर्म्स आएंगी उसको हम इंटीग्रेबल कर सकते हैं। उसमें फॉर्मूला क्या लगेंगे, उसमें सी एंड डी फॉर्मूलाज लगेंगे। सी एंड डी फॉर्मूलाज कौन से होते हैं, जो प्लस माइनस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसमें कन्वर्ट करते हैं, वापस मल्टीप्लिकेशन में। आप कहोगे जी यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन को प्लस माइनस में किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव था, यहाँ उल्टा कर रहे हो। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ तो क्या था, मल्टीप्लिकेशन में ऊपर ही ऊपर है, यहाँ प्लस माइनस में अंदर चला जाएगा, लेकिन यहाँ नीचे भी प्लस है, इसको भी हमें देखना है प्लस माइनस को। तो सभी को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके नीचे वाले ऊपर वालों को हम कोशिश करेंगे कि कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएं और फिर कुछ नई टर्म्स बनाएंगे। जैसे ही ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फिर से मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, हम दोबारा से वही फॉर्मूलाज अप्लाई करके प्लस माइनस में कर लेंगे। तीसरा, एक
फॉर्मूला जैसे साइन स्क्वायर होता था, कुछ एक फॉर्मूले हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे साइन कोस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो पावर होंगी, डायरेक्ट वो फार्मूला x की पावर n वाला नहीं लगेगा, इनको सोल्व करने का अपना अलग अलग तरीका है। जहां पे भी आपको साइन स्क्वायर दिखाई दे, पावर को खत्म करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर को खत्म करना है, एक्सेप्ट सीकेंट स्क्वायर एंड कोसेकेंट स्क्वायर, क्योंकि उनका हमें डायरेक्ट पता है कि सीकेंट स्क्वायर 10 का होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर का कोसेकेंट माइनस कोट हो जाएगा। उन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको या तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, या फिर अगर अकेली वही टर्म है, अकेला वही फंक्शन है, कोई और फंक्शन नहीं है उसके साथ, अकेला वही फंक्शन है, तो वही पढ़ेंगे आज हम कैसे सोल्व करेंगे। तो करते हैं, चलिए। फर्स्ट जो सबसे पहली चीज है वो ध्यान रखनी है, मैंने पहले भी बताई है कि जहां पे भी आपको अकेला साइन स्क्वायर दिखाई दे, साइन स्क्वायर ए, तो उसको आपको लिखना है 1 माइनस कोस एंगल डबल अपॉन 2, ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी अकेला, जहां आपको साइन स्क्वायर दिखाई दे, साइन स्क्वायर का यदि आपको इंटीग्रेशन करना हो तो आप उसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कोस एंगल डबल अपॉन 2। इसी तरह से यदि आपको कोस स्क्वायर हो तो कोस स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस कोस एंगल डबल अपॉन 2। ये दोनों ही फॉर्मूले और याद रखने हैं। इसी तरह से यदि साइन क्यूब की टर्म आ जाती है तो ये फॉर्मूला ये साइन 3 वाला भी रखेंगे। अगर साइन का क्यूब या कोस का क्यूब आ जाए, दो तरीके हैं उसे करने के, हम बताएंगे आगे आएगा तब। एक तो ये फार्मूला लगा के हम क्यूब को खत्म कर सकते हैं, एंगल के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये फार्मूलाज यूज होंगे, जहां यूज होंगे वहां देखते हैं हम। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, बहुत आसान एक्सरसाइज है, केवल आपको कंसेप्ट समझने हैं, कैलकुलेशन है बाकी तो केवल ये समझ में आना चाहिए कि हम चलेंगे कैसे। एक बार जो बच्चा चल पड़ा उसको आगे कैलकुलेशंस अपने आप कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है हमें साइन स्क्वायर 2x प्लस 5dx। देखिए अभी बताया था मैंने, अकेला फंक्शन है, किसमें है अकेला फंक्शन, साइन स्क्वायर में। साइन स्क्वायर में अगला अकेला फंक्शन हो तो हम कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर हो या कोस स्क्वायर हो तो कैसे करते हैं, कोस के डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। और साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या है, 1 माइनस कोस एंगल डबल अपॉन 2, पुट कर दीजिए, उसमें क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस ऑफ एंगल का डबल करेंगे तो एंगल यहाँ पे ये है, मैं 2a तभी नहीं बोल रहा हूँ, एंगल डबल इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपकी समझ में आ जाए। एंगल का डबल करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 5 अपॉन 2 इंटू dx। सोल्व करिए इसको, 1/2 तो बाहर निकाल लेता हूँ, बिल्कुल बाहर है, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस ऑफ एंगल का डबल करो, कितना आ जाएगा, 4x प्लस 10, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 1/2 तो बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, x माइनस कोस का क्या होता है, साइन होता है, और अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन में क्यों आएगा, क्योंकि x के अलावा कुछ और हो, अगर लीनियर में ही हो तो पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत बार पढ़ा है, ये क्या करेंगे, उसको इसके डेरिवेटिव से भाग दे देंगे। क्यों दिया, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है आपको इसका साइन 3x इंटू 4 सॉरी कोस 4x dx। देखिए ये नई बात आ गई, हमने अब तक नहीं पढ़ी है, ये क्या आ गया देखो, चेक करो। साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहला, दूसरा कोस है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों के दोनों का एंगल डिफरेंट है। एंगल सेम होता तो हम एक को पुट कर देते, दूसरा dt का काम करता, आसानी से ये क्वेश्चन इंटीग्रेबल हो जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों का एंगल है वो डिफरेंट है। अगर एंगल डिफरेंट हो तो क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मल्टीप्लिकेशन में जो हैं उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एक ही तरीका मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्लस माइनस में कन्वर्ट करेंगे। और प्लस माइनस वाले फॉर्मूला कौन से हैं, ये। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दोनों के दोनों साइन और कोस मल्टीप्लिकेशन में है, तो साइन और कोस, साइन पहले है, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब यहाँ 2 हो इसके साथ। तो जब भी डियर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखनी है, बच्चे भूल जाते हैं,
ये प्लस माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे 2 पहले लेके आना है। 2 लेके आने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, याद करने हैं ये, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो सीधा डायरेक्ट करता हूं मैं, साइन ए प्लस बी करूंगा तो 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 7x प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, साइन 3x माइनस 4x, तो क्या होगा साइन ऑफ माइनस एक्स, और जैसे ही साइन ऑफ माइनस एक्स करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये इंटीग्रेबल फंक्शन है, इंटीग्रेट कर दो दोनों को, अलग अलग फंक्शंस को, क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos ऑफ 7x अपॉन 7 माइनस का, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस में आता है, और इस साइन का भी आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos ऑफ x प्लस c। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में केवल यही अंतर है, यहाँ पे तो क्या थे, 2 टर्म्स थी मल्टीप्लीकेशन में, आगे चल के 3 टर्म्स में करते हैं। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में है cos 2x 4x 6x, cos of 2x इंटू cos of 4x इंटू cos of 6x। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, चाहे सारे साइन में हो, चाहे एक साइन में 2 कोस में हो, चाहे यहाँ पे एक साइन एक कोस था, चाहे यहाँ दोनों कोस हो, चाहे यहाँ दोनों साइन हो, चाहे कुछ भी हो, 2 मल्टीप्लीकेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तो सबके लिए तरीका वही है। क्या करना है, आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं इनमें से। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन से प्लस माइनस में चेंज करने वाले फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, सभी का एक ही तरीका है। ठीक है, तो इसमें 3 फंक्शंस हो तो चाहे एक क्वेश्चन इसमें आगे आएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ये अपने आप करना है, सेम टू सेम है, केवल फर्क क्या है, इसमें तीनों टर्म्स कोस की है, उसमें तीनों टर्म्स साइन की हैं। तो क्या करेंगे, जब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मल्टीप्लीकेशन में हो तो क्या करेंगे, पावर सभी की एक है, ये ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज हो जाओ, पावर एक ही रहेगी इसमें, तभी ये फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। क्या करेंगे, अगर 3 है तो एक बार 2 को ऑपरेट कर लो, तीसरे को बाद में देखते हैं, एक बार 2 को ऑपरेट करेंगे, तो 2 को ऑपरेट करने के लिए इनको ऑपरेट करते हैं, वही तरीका है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं बाहर, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, लगाइए फॉर्मूला, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2 cos a cos b। देखिए 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या है, 2 cos a cos b, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, यानी दोनों टर्म्स cos की आएंगी, एक बार दोनों एंगल्स को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, बीच में प्लस का साइन करिए भाई। तो cos ऑफ a प्लस b करेंगे तो cos ऑफ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 6x हो जाएगा, प्लस दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 2x माइनस 4x, 2x माइनस 4x, तो cos ऑफ माइनस 2x, cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के, तो कितना आ जाएगा cos 2x इंटू cos ऑफ 6x dx। ठीक है, अब आगे चलिए 1/2 इंटू, अब ब्रैकेट के बाहर जो संख्या थी वो अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई होगी, सबसे पहले किसके साथ होगी, cos 6 के साथ, cos 6x के साथ, तो cos 6x इंटू cos 6x कितना आ गया, cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x। ठीक है, और साथ में क्या है dx। अब देखिए, अब हमारे पास अंदर 2 टर्म्स बन गई, एक तो टर्म है cos स्क्वायर 6x और दूसरी टर्म क्या है, दूसरी टर्म है cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 6x। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब देखिए, या तो इनको अलग अलग लिख लो, या दूसरा तरीका है cos स्क्वायर को तो क्या करेंगे हम, चाहे तो इस पे cos इंटू cos करके वो फार्मूला लगा दो, चाहे cos स्क्वायर का डायरेक्ट ही कर लो आप। cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मैं एक बार, यहाँ तो हमें 2 चाहिएगा नहीं क्योंकि बटे में 2 कर लेंगे, और यहाँ पे हमें 2 चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड एक बार और कर लेता हूँ, तो 2 से डिवाइड यहाँ कर देता हूँ, तो ये तो हो जाएगा कितना 2 इंटू 2, और यहाँ 2 लगाऊंगा तो ये अंदर जाके ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब एक बार फिर से फार्मूला, यानी जब 3 टर्म्स हो तो आपको यही बात ध्यान देने वाली है कि 2 के ऊपर फॉर्मूला लगाओ, 2 पे फार्मूला लगाओ,
सॉरी हाँ, 2 पे फॉर्मूला लगाओ और तीसरी को मल्टीप्लीकेशन में लिख दो, ठीक है। फिर जैसे फॉर्मूला लेके 2 टर्म्स प्लस में आ जाएंगी, अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो। अब मल्टीप्लीकेशन से फिर दो को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस माइनस में। तो देखिए क्या आएगा, ये तो हो गया 1/4, ठीक है। ये देखो 2 तो एज इट इज होगा, मैं इसको फिर प्लस माइनस में कर रहा हूँ। कोस स्क्वायर का क्या फार्मूला बताया था मैंने, 1 प्लस कोस एंगल डबल अपॉन 2। तो 1 प्लस कोस एंगल डबल करेंगे तो 6 का डबल 12 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस यहां फॉर्मूला किसका लग जाएगा, 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी का यह भी लगाया था, कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो कोस ऑफ ए प्लस बी करेंगे तो 2 प्लस 6 8x आ जाएगा, प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी 2 माइनस 6 करेंगे तो -4 आ जाएगा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो कोस ऑफ 4x, ठीक है, हो गया, इंटू dx, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे सोल्व करो। ये 1/4 तो बाहर हो गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया था, मैं डायरेक्ट इनका इंटीग्रेशन करता चलता हूं। अब इंटीग्रेशन करें, देखिए 1 का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, हटा देता हूं मैं इसको, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस कोस का क्या होता है प्लस, प्लस साइन कितना हो जाएगा, साइन 12x अपॉन 12, क्योंकि x के साथ कुछ और है तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस कोस 8x का जब हम करेंगे तो कोस 8x का कितना हो जाएगा, कोस 8x का करेंगे तो साइन 8x अपॉन 8, प्लस इस कोस 4x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 4x अपॉन 4 प्लस c, ठीक है। ये था आपका, तो कुछ नहीं है, आपको ये बाकी तो कैलकुलेशन आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर करना है, तरीका आना चाहिए, प्रोसेस क्या होगा ये पता होना चाहिए। तो प्रोसेस क्या है, जैसे साइन स्क्वायर जहां भी दिखाई दे आपको क्या लिखना है, साइन स्क्वायर का 1 माइनस कोस एंगल डबल अपॉन 2, कोस स्क्वायर जहां भी दिखाई दे 1 प्लस कोस एंगल डबल अपॉन 2। इसी तरह से दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद डिफरेंट एंगल्स मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके आपको उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करके इंटीग्रेबल बनाना है। 2 फंक्शंस हमने कर लिए, अब किसकी बारी है, अब 3 फंक्शंस यदि मल्टीप्लिकेशन में हो तो कैसे करते हैं, 3 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो कैसे करेंगे, एक बार 2 को वही सेम प्रोसेस करके 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके सोल्व कर लो, थर्ड को ब्रैकेट के बाहर रहने दो, उसके बाद ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर से 2 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, फिर से वहां पे तो एक बार लग रहा था, अब पहले एक बार लग जाएगा, दूसरे पे भी, इसमें 2 बार लगेंगे फॉर्मूले, फिर इंटीग्रेबल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करना। नेक्स्ट अगला है साइन क्यूब 2x प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 4। अब की बार आ गया साइन क्यूब। साइन क्यूब को हम 2 तरह से कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से कर सकते हो, साइन क्यूब हो चाहे कोस क्यूब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम प्रोसेस है करने का, साइन क्यूब हो कोस क्यूब हो सेम प्रोसीजर है। तो देखिए करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 4, साइन क्यूब 2x प्लस 1 कैसे करेंगे। एक तो ये तरीका है कि साइन क्यूब का फॉर्मूला से साइन क्यूब x की वैल्यू ही निकाल दो, साइन क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इस फॉर्मूले में, जैसे ये साइन क्यूब वाला ये फॉर्मूला है, आप चेक करो किस किस का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, इंटीग्रेबल कौन कौन फंक्शन है। ये फंक्शन इंटीग्रेबल है कर सकते हैं, अपॉन 3 आ जाएगा। ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, डायरेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस साइन क्यूब की वैल्यू इसमें निकाल देंगे, क्या आ जाएगी, इसको उधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, साइन क्यूब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 साइन ए माइनस साइन 3 टाइम्स ए अपॉन 4, फिर उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये तरीका डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो, हो जाएगा। एग्जाम्पल में भी दिखा रखा है आपका इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स में दोनों तरीके से किया हुआ है। दूसरा तरीका मैं अभी बता देता हूँ। दूसरे तरीके में क्या करेंगे, अगर साइन क्यूब है तो आपको क्या करना है, एक साइन को अलग कर लो, एक साइन को अलग कर लो, स्क्वायर को अलग कर लो, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1। अब सब्स्टिट्यूशन से करेंगे हम,
अब करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। अगर साइन क्यूब हो चाहे कोस क्यूब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोस क्यूब होता तो भी हम क्या कर लेते, कोस स्क्वायर इनटू कोस लिख लेते। अब हम पुट करना चाहते हैं, तो पुट करना चाहते हैं जिसकी पावर 1 ली है वो dt का काम करेगा, यानी किसका डिफरेंशिएशन होता है, कोस का। तो इस साइन स्क्वायर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोस में। तो कोस में क्या होता है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर, एंगल वही लग जाएगा, इनटू साइन 2x प्लस 1 dx। ठीक है, अब हम पुट कर देंगे, किसको पुट करेंगे, इसको t पुट करेंगे, ठीक है ना, सॉरी इसको t पुट करेंगे कोस को, तो ये माइनस dt का काम करेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dt माइनस dt, और जो भी 2x आएगा अपॉन में 2 हो जाएगा, उससे इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। क्या बन गया देखो, इसको मैं करके दिखा देता हूं। पुट कर देते हैं किसको, कोस ऑफ 2x प्लस 1 को t पुट कर देता हूं। डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज साइन ऑफ 2x प्लस 1 dx, इसकी वैल्यू आ गई माइनस dt बाई 2। ठीक है, तो ये जो हमारा i था ये क्या बन जाएगा, i हो गया हमारा क्या, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dt बाई 2, यानी माइनस 1/2 नीचे। इससे आगे तो आप कर ही सकते हो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t हो जाएगा, dt के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टी स्क्वायर का t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। इससे आगे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगला है साइन क्यूब x इंटू कोस क्यूब x। साइन क्यूब x इंटू कोस क्यूब x, इसमें क्या है, दोनों फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, आपको चेक करना है दोनों का एंगल यहाँ पे सेम है। अगर एंगल सेम है तो सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी बनती है। सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी देखिए कैसे बनती है, साइन को पुट करेंगे तो कोस हो जाएगा, कोस को पुट करेंगे तो साइन हो जाएगा। अब हमें पुट किसको करना है, हमें दोनों की पावर अलग अलग है, 3 है। हम क्या करेंगे, जब एक को पुट करेंगे दूसरा की, जैसे साइन को पुट करेंगे तो कोस की पावर 1 dt का काम करेगी, कोस को पुट करेंगे तो साइन की पावर 1 dt का काम करेगी, है ना। तो इसकी एक चीज को, जिसका जो पुट करना चाहते हो उसको तो छोड़ दो, उसको चेंज मत करो, जिसको नहीं पुट करना चाहते हो उसको चेंज कर लो। हम मान लीजिए किसको पुट करेंगे, हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे कोस को। ठीक है, यहाँ पे हम कोस को पुट कर लेते हैं, तो कोस को पुट करेंगे तो चेंज किसको करना पड़ेगा, साइन को। तो साइन को चेंज कर लिया यहाँ पे, इसको लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर ax इंटू साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स dx। देखिए साइन स्क्वायर x ये तो dt में चला जाएगा, इसको तो मैं पीछे लिख देता हूं बिना पूछे ही, क्योंकि ये dt में जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर, इसको हमें किस में बदलना है, जिसमें पुट करेंगे, पुट कोस को करेंगे तो कोस स्क्वायर में बदलो, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू ये कोस क्यूब बचा हुआ है, कोस क्यूब एक्स। अब देखो क्या आ जाएगा, पुट कर देता हूं मैं डायरेक्ट ही, कोस को पुट करता हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लिखते रहना पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी। कोस एक्स को टी पुट करेंगे तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्या आ जाएगा, एक माइनस, तो साइन लग जाएगा बाहर, क्योंकि कोस का माइनस साइन होगा, सोल्व करोगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब इंटू डी टी। इससे आगे सोल्व कर लोगे आप। ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो बनी थी, या सेकंड कोई भी कह सकते हो आप, अंदर मल्टीप्लीकेशन करो, टी क्यूब माइनस टी रेज टू द पावर 5, आगे अपने आप करना है इंटीग्रेशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तो वही है ही, तीनों साइन की टर्म्स हैं, तीनों साइन की टर्म्स आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, तो उनको कैसे करना है मैं बता चुका हूं क्वेश्चन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन नंबर 7, सेवंथ क्वेश्चन जो है उसमें दो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है। 7वां सवाल है साइन 4x इंटू साइन 8x, साइन 4x इंटू साइन 8x। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मल्टीप्लिकेशन में है विद डिफरेंट एंगल्स। अगर डिफरेंट एंगल्स से मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या करना है, क्या बताया था, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो और आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वही फॉर्मूले प्लस माइनस में हो जाएगा, फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा, जैसे हमने किया था क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम टू सेम वही तरीका लगाना है, आपको खुद करना है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है 1 माइनस कोसेक्स अपॉन 1 प्लस कोसेक्स। देखिए अब ऊपर है 1 माइनस कोसेक्स, नीचे है 1 प्लस कोसेक्स। क्या करेंगे, ऊपर भी प्लस माइनस में है, नीचे भी प्लस माइनस में, हम कोशिश करेंगे अगर ऊपर नीचे प्लस माइनस में है तो सबसे पहले आप चेक करो कि क्या वो पुट हो रहा है, यानी सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा वो क्वेश्चन, ये चेक करना है सबसे पहले। तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 1 माइनस कोसेक्स अपॉन 1 प्लस कोसेक्स। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि क्या ये सब्स्टिट्यूशन से होगा। तो बताओ भाई क्या होगा। अगर हम कोस को पुट करते हैं साइन होना चाहिए, साइन नहीं है, और पूरे को पुट करेंगे ये अलग अलग है दोनों। दूसरा क्या करेंगे, 1 माइनस कोस का हमें डायरेक्ट फार्मूला याद है। 1 माइनस कोस, देखो 1 माइनस कोस इसी से बनाता हूं मैं। 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस क्या हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ। 2 उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर एंगल यहाँ पे 2a था तो एंगल हाफ। तो दूसरा, एक दूसरे शब्दों में आप ध्यान रख सकते हो, जहां पे भी आपको 1 माइनस कोस दिखाई दे तो उसका क्या लिख दोगे आप, 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ। 1 प्लस कोस जहां भी दिखाई दे 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ। तो 1 माइनस कोस है तो क्या लिख देंगे हम, 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ। लिखो 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ अपॉन नीचे वाले को क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ dx। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर। अब आपको ये आपके पता होना चाहिए, पीछे भी आ लिया ये एक्सरसाइज में, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। टेंजेंट स्क्वायर यदि दे रखा हो तो टेन स्क्वायर का करने का ढंग क्या है, एक ही तरीका, बार बार बताया है, हर लेक्चर में बताया है। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, टेन स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर लेंगे, वो आइडेंटिटी लगा देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको सेकेंड स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन, किसका डिफरेंशिएशन, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा डायरेक्ट tan x बाई 2, और इसका डिफरेंशिएशन क्योंकि x की जगह कुछ और है, डेरिवेटिव से भाग करेंगे, डेरिवेटिव 1 बाई 2 आ जाएगा, नीचे का ऊपर आएगा तो 2 हो जाएगा, माइनस x और प्लस में c। ये था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये करना है। अगला 9th क्वेश्चन है cos x अपॉन 1 प्लस cos x। 9th है cos x अपॉन 1 प्लस cos x। इसको कैसे करेंगे, cos x अपॉन 1 प्लस cos x क्या करेगा। 1 प्लस कोस का तो हमें पता है क्या होता है, अभी बताया था, 2 कोस स्क्वायर, 1 प्लस दिखाई दे 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ। अब इसको यदि मैं 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ लिख दूं तो एक बात ध्यान रखनी है, आपको कोशिश करनी है कि एंगल ऊपर नीचे सेम हो। अगर यहाँ एंगल x में है, x बाई 2 में आ गया तो ऊपर वाले को भी x बाई 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x बाई 2 यानी cos ऑफ 2x का फार्मूला, cos ऑफ 2x का फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एंगल हाफ माइनस साइन स्क्वायर एंगल हाफ, वो लगा देंगे हम। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले को लिख देता हूं मैं पहले, 1 प्लस कोस का भी बताया था मैंने क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ। ठीक है, अब इसका एंगल हाफ में फॉर्मूला क्या होगा cos 2x का, ये होता है क्या, cos स्क्वायर एंगल हाफ माइनस साइन स्क्वायर एंगल हाफ, या दूसरा cos स्क्वायर में लिखना चाहो 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ माइनस 1, मैं वही लिख लेता हूं जो शुरू वाला था, वही cos स्क्वायर एंगल हाफ माइनस साइन स्क्वायर एंगल हाफ। ठीक है, ये हो जाएगा इनटू dx। सोल्व करो इसको, 1 बाई 2 तो बाहर आ जाएगा, कितना हो गया, अब ये अलग अलग डिवाइड कर लेता हूं मैं, कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। ठीक है, अब हमें टेन स्क्वायर का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता नहीं है, बार बार पढ़ रहे हैं, टेन स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम, टेन स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, ब्रैकेट खोलो
1 माइनस सेकेंड स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू डी एक्स। इसको सोल्व करेंगे 1/2, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, डायरेक्ट कर देंगे इंटीग्रेशन 1 और 1 2, तो 2 का क्या हो जाएगा 2x माइनस सेकेंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10x/2 और x/2 का जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू प्लस c। ठीक है, यहां से क्या आ गया 2 ऊपर से कॉमन लेके कट जाएगा x माइनस टेंजेंट x/2 प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, एंगल हाफ में कन्वर्ट किया है, बाकी हो गया। नेक्स्ट, यानी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है साइन रेज टू द पावर 4x, साइन की पावर 4x। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, साइन की पावर 4x dx, इसको कैसे करेंगे। हमने साइन स्क्वायर का तो पता है, साइन स्क्वायर को क्या लिख लिया था, साइन स्क्वायर को हमने लिख लिया था क्या, साइन स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस कोस एंगल डबल अपॉन 2। ठीक है, 1 माइनस कोस एंगल डबल अपॉन 2, लेकिन कोस को ना सॉरी साइन की पावर 4 है यहाँ पे, तो साइन की पावर 4 होगी तो क्या लिख सकता हूं इसको, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो लिख ही सकते हैं। इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर dx। इसको आगे सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इस पे लगा दो फार्मूला 1 माइनस कोस एंगल डबल अपॉन 2 होल स्क्वायर dx। अब देखिए होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/4 बन के बाहर आ जाएगा। अब इस पे फार्मूला लगाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2 cos 2x इंटू dx। ये आ गया 1/4। ये दो फंक्शंस तो इंटीग्रेबल हैं, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कोस 2x, ये इंटीग्रेबल नहीं है, तो कोस स्क्वायर को फिर से किस में कन्वर्ट कर देंगे 1 प्लस कोस एंगल डबल 4x अपॉन 2, इस सारे के अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, तो ये अलग है इंटू dx। इसको आगे सोल्व करो, ये हो जाएगा 1/4, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं सीधा ही। देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 और 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2x। ठीक है, इसका आ जाएगा 3/2x। आगे चलिए इसका करेंगे, cos 2x का cos का क्या होता है साइन होता है, तो -2 साइन 2x अपॉन 2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया। आगे चलिए ये 1/2 तो बाहर ले जा चुका मैं, प्लस cos का क्या हो जाएगा, फिर से cos का हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 और एक नीचे 2 और था इसका, तो अपॉन में 2। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। बाप के क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुए। इससे आगे का हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गुड बाय।